काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में आयोजित भव्य पुस्तक विमोचन समारोह में असम के महामहिम राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम में जैन विद्वान राजशेखर सूरी कृत प्रबंध कोश के हिंदी अनुवाद का लोकार्पण किया गया। यह ग्रंथ 672 वर्षों बाद पहली बार हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया है। इससे पहले न तो इसका कोई अंग्रेजी और न ही हिंदी अनुवाद उपलब्ध था। यह ग्रंथ प्राचीन और मध्यकालीन भारत के अनेक ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करता है। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान और दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा कुलगीत प्रस्तुत किया गया। अतिथियों का स्वागत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर घनश्याम, प्रोफेसर प्रवेश भारद्वाज, शोधार्थी सुनील यादव, प्रोफेसर ताबिर कलम, प्रोफेसर मालविका रंजन, प्रोफेसर आशुतोष कुमार, प्रोफेसर अनुराधा और संकाय प्रमुख प्रोफेसर अशोक उपाध्याय ने किया। अपने स्वागत संबोधन में प्रोफेसर अशोक उपाध्याय ने कहा कि शिक्षा जगत के विकास के लिए कार्यपालिका और शिक्षाविदों के संयुक्त प्रयास आवश्यक हैं और महामहिम की उपस्थिति इस भावना को और सशक्त करती है। प्रोफेसर प्रवेश भारद्वाज जिन्होंने ग्रंथ का अनुवाद किया है और बताया कि प्रबंधकोश मूल रूप से 1339 ईस्वी में दिल्ली में लिखा गया था। यह ग्रंथ तुगलक शासनकाल के भारत का जीवंत ऐतिहासिक परिचय देता है। उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ के अनुवाद से इतिहासकारों को एक प्रामाणिक स्रोत प्राप्त होगा, जिससे शोध की दिशा और परिधि का विस्तार होगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राजशेखर सूरी ने इतिहास लेखन को दरबारी दृष्टिकोण से मुक्त कर भारतीय इतिहास लेखन की स्वतंत्र परंपरा को पुनर्जीवित किया। लोकार्पण के पश्चात अपने उद्बोधन में महामहिम राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने कहा कि ज्ञान और अभ्यास का अंतर ही सामाजिक समस्याओं की जड़ है और प्रबंधकोश इसी विचार को अपने उपदेशात्मक इतिहास के केंद्र में रखता है। उन्होंने ग्रंथ को भारत की सांस्कृतिक विरासत की पुनराप्राप्ति का प्रयास बताया और कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना नहीं बल्कि चरित्र निर्माण करना होना चाहिए। मैं प्रोफेसर भारद्वाज जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जो हिंदी में उन्होंने प्रबंधकोश अनुवाद किया है वह निश्चित तो समाज के लिए बड़ा उपयोगी होगा। एक इस ज्ञान से एक अच्छा परिवार, परिवार से एक अच्छा समाज और समाज से एक अच्छा राष्ट्र बनेगा। देखिए, मूलतः अगर देखा जाए 740 वर्ष बाद इसका हिंदी भाषा में अनुवाद हुआ है। इससे पहले आज तक किसी ने इसका अनुवाद नहीं किया था। 1895 में इसका पहली बार अनुवाद किया गया था, जो कि गुजराती भाषा में है, जो आज तक मिल नहीं पाया था। इसके ऊपर संस्करण जो निकाले गए हैं हीरालाल रसिकदास कापड़िया द्वारा, वो 1921 में तथा 1931 में जामनगर से इसके संस्करण प्रकाशित किए गए थे। बाद में जिनविजय मुनि, जो कि वास्तव में देखा जाए जैन शास्त्र के मुनि और मर्मज्ञ रहे हैं, उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की थी कि 1935 में यह संवेदना व्यक्त की थी कि आज तक न तो इस ग्रंथ का अनुवाद हुआ है और न ही इसके ऊपर एक स्वतंत्र काव्य या ग्रंथ लिखा गया है। तो मैं समझता हूं कि आज के इस लोकार्पण से स्वर्ग स्थित जिनविजय मुनि को आत्मा को अवश्य शांति मिल रही होगी कि मैंने उनके द्वारा कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणित कर दिया। यही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता रही। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।